तो हेलो गाइस, मैं तनिष्क कटियार और आप देख रहे हैं हाइपर ट्रेडर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों एल्गो ट्रेडिंग बेस्ट फॉर्म है ट्रेडिंग की। किसी भी आप इंट्राडे करते हो, पोजिशनल करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, एल्गो ट्रेडिंग ही बेस्ट है। और मैं आपको एक आंकड़ा भी बताना चाहूंगा, जो भी आपको सुनने में आता है कि भाई साहब सिर्फ मतलब 5% ट्रेडर प्रॉफिटेबल हैं, 8% ट्रेडर इंट्राडे में, 9% ट्रेडर पोजिशनल में, ऐसे करके जो भी आपको डाटा मिलता है उसमें से आप थोड़ा सा डीप डाइव करिए तो आपको हमेशा पता चलेगा कि उसमें से भी मात्र सिर्फ और सिर्फ 99% ट्रेडर वही प्रॉफिटेबल हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से एल्गो ट्रेडिंग या फिर कंप्यूटर ट्रेडिंग का सहारा लेते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके ट्रेडिंग करियर को संवारने के लिए। अगर आप किसी भी तरीके से ट्रेडिंग में जो है लॉसेस खा रहे हो या फिर आपको इमोशंस पे काबू नहीं रहता, कोई भी रीजन है, आप एल्गो ट्रेडिंग शुरू करो। और अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, आपका माइंडसेट सही है, तो एल्गो ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे डेफिनेटली। तो आज मैं आपको कुछ बेनिफिट बताने वाला हूं एल्गो ट्रेडिंग के। उससे पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा पीएनएल दिखा देता हूं कि एल्गो ट्रेडिंग से क्या चीजें पॉसिबल हैं। तो मैं आपको फिलहाल इसी महीने का पीएनएल दिखाऊंगा, ज्यादा कुछ मुझे शो ऑफ करने का शौक है नहीं, बट क्योंकि मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूं तो मैं आपको पीएनएल दिखा के स्टार्ट करता हूं। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 25,000 रुपीज का आज इंट्राडे में प्रॉफिट है। और इसमें से मैंने कोई भी ट्रेड जो है मैनुअली नहीं लिया, मैं अपनी ट्रेड मैनुअली प्लेस ही नहीं करता हूँ, ठीक है। बाकी अगर इस महीने की बात है तो इसको हम लोग एक बार रिलोड कर लेते हैं। और सबसे पहले चलो मैं आपको इक्विटी में दिखा देता हूँ। इक्विटी में भी मैंने कोई भी ट्रेड जो है आज की बार मैनुअली नहीं लिया। पे देख सकते हो 52,000 रुपए का इक्विटी में मुझे इस महीने प्रॉफिट हुआ है। सारा कुछ एल्गो के थ्रू है, लेकिन ये थोड़ा सा पोजिशनल है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही जो है ट्रेड दिखेगा इक्विटी में। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें देख लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है, 1 तारीख से। ओके। और आप फ्यूचर ऑप्शन देख सकते हो, 1,43,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट है इसमें। देखो मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग कैसे होती है, माइंडसेट कैसे बनता है ट्रेडिंग का, बेसिकली होता क्या है सारा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट वाले डेज दिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो प्रॉफिट वाले आपको डेज 25,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट, 28,000 का प्रॉफिट। लेकिन आपको जो लॉसेस दिखेंगे वो एक लिमिट के बाद आपको वहाँ पे लॉसेस नहीं दिखेंगे। मतलब एक जो मैक्सिमम लिमिट है मेरी एसएल का, उसके बाद आपको कोई भी लॉसेस नहीं दिखेगा। और ये सारी दिन में मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड है। मैं दिन में एल्गो के थ्रू ट्रेड करता हूँ, कोई भी माइंडसेट कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सारा कुछ आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँ कि क्यों एल्गो ट्रेडिंग बेस्ट फॉर्म है ट्रेडिंग की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये कितने का, इधर आओ, 25,000 का प्रॉफिट, कितना, 3 को, एंड 4 को 11,000 का लॉस, ठीक है। तो इस दिन मेरा पूरा डे एसएल नहीं हिट हुआ था, बट ट्रेड इस दिन भी एक ही थी। अब मैं कभी भी दूसरी ट्रेड नहीं लेता हूँ इंट्राडे में, ट्रेड इसमें भी एक ही थी। तो आप पहले प्रॉफिट देख लो, 1,43,000 रुपए का इसमें प्रॉफिट है, ठीक है। और 1 लाख इसमें प्रॉफिट है, और 50,000 का इक्विटी में प्रॉफिट है, और बाकी जो है 25,000 रुपए आज का प्रॉफिट है। तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि ये महीना महीना हम लोग ऐड करेंगे लगभग 2 लाख रुपए के समथिंग, 2-2.5 लाख रुपए के समथिंग ऐड करेंगे पूरा का पूरा महीना, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा अपना पेनल आपको लेने का एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना, 25,000 का प्रॉफिट है, ओके। और यहाँ पे 11,000 का लॉस है। एक ही ट्रेड, सिंगल ट्रेड, एल्गो के थ्रू ट्रेड, मैनुअल कोई भी ट्रेड में पंच नहीं करता हूँ, मेरा बिजनेस है। तो मैं सुबह पूरे बिजनेस में ही ध्यान देता हूँ, सारा पूरा मैक्सिमम मेरा ध्यान बिजनेस में ही जाता है। ट्रेडिंग मेरे लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, जो मतलब मेरा खर्चा पानी चलाए रखी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50,000 रुपीज का प्रॉफिट, यहाँ पे 11,000 रुपए का प्रॉफिट, यहाँ पे 20,000 रुपए का प्रॉफिट। ये देखो, ये मेरा डीएसएल है, ठीक है। हालांकि मेरा डीएसएल 36,000 होता है, बट कभी कभी एल्गो थोड़ा सा एग्जिट करने में डिले करता है, जिसकी वजह से 2-3-4,000 रुपए ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। तो मेरा डीएसएल है, ठीक है। इसके बाद 3,000 रुपए का प्रॉफिट, इसके बाद 11,000 रुपए का प्रॉफिट, इसके बाद 22,000 रुपए का प्रॉफिट, फिर 28,000 का प्रॉफिट। फिर देखिए एक्सपायरी के दिन था ये, आई थिंक, और इस दिन 62,000 पेज का प्रॉफिट। मतलब जो मेरी प्रॉफिट की कैपिंग है कि मतलब मैं कितना प्रॉफिट एक दिन में कर सकता हूँ, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा एसएल का जो है, जो मतलब मैं कितना एसएल ले सकता हूँ, वो लिमिटेड है। और बहुत बार ऐसा हुआ है, एक नहीं, मैं मार्केट थोड़ा बहुत देखता हूँ दिन में, तो एक नहीं कम से कम 50 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट एसएल करके फिर से मेरे लेवल पे आ जाता है। तो अगर मैं एसएल पे एग्जिट ना करूं तो मेरे लेवल पे आने के बाद मैं उसमें और भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाऊं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अपने दिमाग पे लोड नहीं देना है, माइंड पे कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है। तो मैं पूरा का पूरा एल्गो के थ्रू ही ट्रेड करता हूं। और एसएल हो गया तो एसएल हो गया, प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट आ गया, ऊपर वाले की मर्जी, ठीक है। सीधे तौर पे फीस के बाद देखिए 17,000 का प्रॉफिट, तो एक छोटा सा एसएल 2,500 रुपए का एसएल। तो ऐसे नहीं कि मुझे पूरा ही एसएल जाता है, मतलब 26,000 के 36,000 रुपए ही मेरे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। और 12 लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ बाय द वे। और ये जो ये प्रॉफिट है मेरे कैपिटल अराउंड 1.5 से 2% होगा। तो इतना भी ज्यादा आप मत देखो कि अरे भाई साहब कितना ही पैसा कमा लिया, ये आप कैपिटल के हिसाब से देखो। और इससे ज्यादा मैं टारगेट भी नहीं करता हूँ, 1.5-2%, 2%, 3% इनफ है। हालांकि अगर ये 2 लाख का प्रॉफिट बोले तो 5-6% इस महीने हो गया होगा, बट मैं 1-1.5% से ऊपर जो है टारगेट भी नहीं करता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि अगर मुझे 1-1.5% होगा तो मैं उस दिन मतलब महीना वो ट्रेड ना करूँ। मेरा एल्गो चलता है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारा कुछ वही मैनेज करता है, ठीक है। 11,000 का लॉस, फिर देखिए एक दूसरा 22,000 रुपए का लॉस, फिर 15,000 का प्रॉफिट। फिर ये देखिए कल जो है मेरा मतलब कल नहीं परसों आई थिंक मैक्सिमम एसएल जो था डे एसएल वो हिट हुआ था। इस दिन शायद एक्सपायरी थी, अभी मुझे ध्यान नहीं है। तो डे एसएल ये हिट हुआ, और कल मुझे हुआ 23,000 रुपए का प्रॉफिट, और आज मुझे हुआ 25,000 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गई प्रॉफिट की बात। अब अच्छा एक बात मैं आपको और यहाँ पे बताते चलूँ कि ये सारा कुछ हुआ है एल्गो के थ्रू। दिन की एक ही ट्रेड है, मेरा पर्सनल खुद का बनाया हुआ एल्गो है। अभी मैं आपको एल्गो अपना डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ सेजी के रूल्स के हिसाब से, बट है बहुत ही थोड़ा सा अच्छा सा एल्गो मैंने बिल्ड किया है, 6-7-8
मतलब आप बोल सकते हो कोविड के बाद से मैंने इस पे काम करना शुरू किया था, स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज में कोविड के बाद से शुरू किया था। लॉसेज हुए, प्रॉफिट हुए, प्रॉफिट में, एट द एंड सब कुछ सही है, ठीक है। तो अच्छा ये हो गया। अब बात करते हैं कि क्यों एल्गो ट्रेडिंग आपकी ट्रेडिंग दुनिया को बदल सकता है, ठीक है। क्यों एल्गो ट्रेडिंग बेस्ट है किसी भी ट्रेडिंग फॉर्म के लिए। अच्छा देखो, सबसे पहले एक बात आप जान लो कि जो मेरा मानना है, मैं यहाँ पे जो भी बात करूंगा वो मेरा पर्सनल व्यू रहेगा। किसी और कोई कुछ भी बोले, ट्रेंड लाइन ट्रेंड कुछ भी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जो मैं पर्सनल व्यू, इससे मैं पैसे कमा रहा हूँ, वही बात मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात जो मैंने सीखी इतने दिन ट्रेडिंग करके, वो ये है कि ट्रेडिंग में आप तभी पैसा कमा सकते हो जब आप एक ही चीज को बार 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 रिपीट करो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन ग्रीन बॉक्सेस वगैरह देख रहे हो, अगर यहाँ पे मैं मतलब थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाता कि ऊपर नीचे कर लो, मतलब कुछ चेंज कर लो, स्ट्रेटजी लॉस हो गया, आगे देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट नहीं कर पाता, लॉस ज्यादा हो जाता, हो सकता प्रॉफिट ज्यादा हो जाता। लेकिन मुझे सिर्फ वही चीजें पसंद आती हैं जो चीज मैं बार बार कंटिन्यू सेम, मतलब सेम माइंडसेट के साथ में रिपीट कर सकूं। और ये बात आपको बहुत से लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब ऐसी बात है जो बहुत से लोग नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ट्रेडिंग में आप तभी पैसा कमा पाओगे जब एक ही चीज को आप बार 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 रोज लगातार वही बोरिंग चीज आप करोगे। ट्रेडिंग कहते हैं लोग कि भाई साहब इजी जॉब, इजी जॉब नहीं, ट्रेडिंग बहुत ही बोरिंग जॉब होती है। आपको अपने सेटअप का इंतजार करना पड़ता है। अगर आपको कुछ ऐसा सेटअप है तो आपको अपने सेटअप का इंतजार करना पड़ता है, फिर आप उसमें ट्रेड ले पाते हो। तो अगर आप एक ही सेम चीज को सेम मार्केट में 1000 2000 1500 बार रिपीट नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप आज लॉस में हो तो कल भी आप लॉस में ही होगे। अच्छा ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या, अब मान लो आपकी कोई ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी है, ठीक है, आपने ट्रेंड लाइन बनाई कि ये ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी है। अच्छा, जो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रेडिंग में, वो ये है कि एक ही चीज को आप बार बार रिपीट कर सको। तो आपने ट्रेंड लाइन बनाई, हो सकता है कि जो मार्केट कंडीशन आज आपने देखी, जो मार्केट आज आपने देखी ट्रेंड लाइन बनाई, हो सकता है कल वो मार्केट कंडीशन सेम ना हो, लेकिन फिर भी आपकी ट्रेंड लाइन बन जाए। या फिर मार्केट कंडीशन सेम हो बट आप ट्रेंड लाइन उसमें बना ना पाओ, क्योंकि ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये थोड़ा सा ऐसी चीज है कि आप हर बार इनको सेम तरीके से रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपकी पिछली 10 ट्रेंड लाइन जिस बेसिस पे बनेंगी, हो सकता है आगे 10 ट्रेंड लाइन उस बेसिस पे ना बने, तो सेम चीजें बार बार रिपीट नहीं हो सकती हैं। तो इसके लिए आप बेसिकली क्या करोगे, आप कंप्यूटर की चीज बोल लोगे कि देखो भैया ऐसा है कि ये मेरी स्ट्रेटजी है, जब भी ये स्ट्रेटजी यानी कि जब भी ये सपोर्ट या रजिस्टर जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो, जब भी ये स्ट्रेटजी मेरे सपोर्ट टाइम रेजिस्टेंस पे है, तो मेरा एल्गो ट्रेड ले ले, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपकी मिस जस्ट ट्रेड शोना मिस हो जाएंगे। मतलब आप मिस जस्ट ट्रेड नहीं करोगे। मिस जस्ट ट्रेड का क्या मतलब होता है कि हो सकता है कि ट्रेड लाइन बन रही हो, आपने कहा चलो बन तो रही है, मैं ट्रेड ले लूं। हो सकता है कि कैंडल क्लोज होने वाली हो, आपने सोचा कि चलो कैंडल क्लोज तो हो ही जाए कि मैं 2 3 5 4 पॉइंट पहले एंट्री ले लूं। हो सकता है कैंडल क्लोज हो गई हो, आपने सोचा कि यार ये तो अभी मुझे अच्छी नहीं लग रही, बुलिश नहीं लग रही, या फिर बेयर्स नहीं लग रही, तो मैं ट्रेड क्यों लूं। तो ये सारी ट्रेडें आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और जो आपको लॉस, देखिए आप एक बात अपनी ट्रेडिंग जर्नल में देख लो, आपको जो मैक्सिमम लॉस हुआ है और जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है वो दो ही जगह पे हुआ होगा। पहली, जो आपने अपनी स्ट्रेटजी से हट के काम किया तो आपको मैक्सिमम लॉस हुआ होगा। दूसरी, जो आपने अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू एक ही स्ट्रेटजी को बार बार कॉपी किया तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ होगा। या अपनी ट्रेडिंग जर्नल में देख ला, अगर स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, उसकी बात करें, हम लोग बैक टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, तो वो सिनेरियो आपका बन जाता है उसमें, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड में कि आपके जो मिस जस्ट ट्रेड्स हैं वो होना बंद हो जाएंगे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की आप राह पे चलने लगोगे। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको मार्केट नहीं देखनी पड़ेगी। जब आपको मार्केट नहीं देखनी पड़ेगी तो आपके इमोशंस आपके माइंड में नहीं आएंगे, ठीक है। आप उठे, आपने अपना एल्गो अपने सॉफ्टवेयर से थ्रू कनेक्ट कर दिया, एंड आपका एल्गो सारा कुछ वहां से देख लेगा, वहां से सारी जो है आपकी एल्गो मतलब ट्रेड लेगा। तो आपको वहां पे कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना आराम से शांति से दाल चावल खाने हैं और रजाई में लेटे सोते रहना है। आपके एल्गो ही सारी की सारी ट्रेड लेगा, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, अगर आपको मार्केट में 6 घंटे 7 घंटे मार्केट में अपना दिमाग ही खपाना है, तो इससे अच्छा तो आप 9 to 5 जॉब कर लो। बेसिकली मैं सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर आपको छह, क्योंकि देखो ये, अब भाई आप टॉयलेट करने चले गए, उतनी देर में 15 मिनट की कैंडल बन गई, 5 मिनट की कैंडल बन गई, 1 मिनट की स्कैल्पिंग कैंडल बन गई, तो आप क्या करोगे? आप तो टॉयलेट कर रहे थे भाई साहब। तो अगर आपको अपना दिमाग 6 घंटे मार्केट में खपाना ही है, फिर मार्केट बंद होने के 6 घंटे बाद और खपाना है, तो इससे अच्छा आप भाई साहब 9 to 5 जॉब ही कर लो ना। कम से कम उसमें मार्केट बंद हो, मतलब जॉब के बाद तो आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस मिलेगा, सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, आप उस दिन कुछ और नहीं करोगे। मार्केटिंग अगर आपको तो सैटरडे संडे आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, ये सब नहीं करना है। ये सब एल्गो के थ्रू आप अपनी एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी बनाओ जो आपकी प्रॉफिटेबल है, उसका एल्गो में आप कन्वर्ट करो, एंड फिर उसके थ्रू आप ट्रेड लो कंटिन्यूसली सेम कंडीशन पे। इस एल्गो का सबसे बढ़िया काम ये होता है कि आप सेम कंडीशन पे बार 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 लगातार ट्रेड ले सकते हो। और अगर देखो, ये तो बेसिक सा रूल है कि अगर आप एक ही चीज को बार बार करते हो तो आप उसमें मास्टर हो जाते हो, ठीक है। तो बड़ा कैपिटल, पहली बात तो आप बड़ा कैपिटल लेके आओ मार्केट में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि 2-2.5 लाख रुपए मेरे लिए 5-6% के कैपिटल के बराबर है, तो उतना ही आप कैपिटल लेके आओ, ज्यादा मत ग्रीडी हो और एल्गो के थ्रू ट्रेड करो। दूसरी बात,
एल्गो या देखो ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ में कि जब मैं पहले मैनुअल ट्रेड करता था, हालांकि मेरी सेम स्टडी से मैं मैनुअल ट्रेड नहीं करता था, लेकिन मैंने उससे एक एक हफ्ते में 14-14 लाख रुपए बनाए हैं जो मैं पहले स्टडी से ट्रेड करता था। लेकिन मेरा मेंटल पीस नहीं होता था। मैं यार एक बार घूमने गया तो अब बार बार मैं ट्रेड ही देखे जा रहा हूँ कि यार क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, तो ऐसा पैसा कमाने से क्या फायदा बताओ। जब आप स्क्रीन को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो लाइफ को, तो आप 100 करोड़ रुपए भी कमा लो तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीन नहीं है लाइफ में। हो सकता है कि मैं बोल दूं कि भाई साहब आपको इसी कमरे में रहना है, मैं आपको 1,000 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन आप इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हो। क्या मतलब इस बात का बताओ, आप एक्सेप्ट करोगे? आप अगर इस कमरे के बाहर नहीं आपने कदम रखा तो 1,000 करोड़ आपके बैनिस हो जाएंगे, आपको इसी कमरे में रहना है, 1,000 करोड़ रुपए दूंगा मैं आपको। बताओ, कोई मतलब नहीं है ऐसे पैसों का। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको चाहिए, अगर आपको सही में फ्रीडम चाहिए, जॉब से फ्रीडम चाहिए, तो एल्गो ट्रेडिंग ही सबसे बढ़िया तरीका है। और मतलब ठीक है, एल्गो से ही आप कुछ सब कुछ कर सकते हो। और एल्गो सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आप एक ही चीज को एक ही सेटअप पे एक नहीं 1,000 बार आप ट्रेड ले सकते हो। दूसरा, अब तो बीटीसी वगैरह में भी एल्गो बन गया है। देखो जो मेरी स्ट्रेटजी है उसमें मैं जितना ज्यादा ट्रेड, मतलब जितने दिन ट्रेड करूंगा उतने मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अब जैसे कि इंडियन मार्केट तो मान लो 365 दिन में 200 दिन ओपन रहती है, लगभग लगभग मान लो मोटा मोटा, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 165 दिनों का गैप है बीच में, ठीक है, गैप है। अब अगर मैं अपनी सेम स्ट्रेटजी को मैं बीटीसी में लगा दूं तो 165 दिन का गैप जो है वो भी कवर हो जाएगा। भले ही मुझे लॉस होगा उसी हिसाब से, लेकिन मुझे प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। तो क्योंकि मेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, तो ये स्ट्रेटजी लॉन्ग रन में बीटीसी में इससे भी अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगी। लेकिन सिंपल सी बात ये कि जब मुझे एक मार्केट में ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, इंडियन मार्केट में लीगल तरीके से सारा कुछ काम हो रहा है, तो मैं बीटीसी में मगनबाजी क्यों करूं? और ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, तो मैंने बीटीसी ट्राई किया था, लेकिन उसमें चार्जेस बहुत ज्यादा लग रहे थे। और फिर मुझे जब एक जगह पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर मैं इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। लेकिन बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि आप एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू ट्रेडिंग करना शुरू करो। अगर आपका सेटअप लगता है कि आपका सेटअप प्रॉफिटेबल है, आपने चार्ट पे जाके पिछले 500-600 दिनों का आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, एक एक जगह पे बैक टेस्ट किया हुआ है, रिप्ले कर करके बैक टेस्ट किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली अपने स्ट्रेटजी को एल्गो में कन्वर्ट कराओ। और अगर आपको कन्वर्ट करवाना है तो नीचे कमेंट करो। वैसे तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अगर ठीक है, अगर होगा तो मैं 2-4-5 लोगों के एल्गो में बनवाने में भी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी एक पीछे टीम है जो एल्गो का काम करती है, कोडिंग वगैरह का। तो बहुत से एल्गो हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, मैं कुछ अपसेलिंग नहीं कर रहा हूं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूं। अगर आपको कोई एल्गो बिल्ड करने वाला नहीं सही बंदा मिल रहा है, या फिर आप ऑनलाइन थोड़े से पैसे आपको ज्यादा बता रहे हैं, तो हम लोग जो है वो आपकी एल्गो बनाने में मदद भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपकी स्ट्रेटजी से हो रही है, बैक टेस्ट वगैरह भी आपका सारा हो जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। और मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो कि एक एक साल में 200-200% पे रिटर्न दी है। पिछले 10 साल का बैक टेस्ट डाटा उठा के देख लो आप, पिछले 10 साल का। और ट्रेडिंग पे बैक टेस्ट करें, क्योंकि ट्रेडिंग का जो बैक टेस्ट सिस्टम होता है लगभग लगभग एक्यूरेट होता है, 5-10% ऊपर नीचे होता है, बाकी लगभग लगभग एक्यूरेट होता है ट्रेडिंग का बैक टेस्ट सिस्टम। तो ऐसी ऐसी भी स्ट्रेटजी है मेरे पास में जिसने मतलब 200-200-300% के भी रिटर्न दिए हैं। लेकिन मैं अपनी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, मैं इस स्ट्रेटजी से बहुत ही यूज टू हो गया हूँ, और इस स्थिति में मुझे कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉफिट भी बन रहा है, आप फाइनेंशियल फ्री भी हो गए वो, और आपको दिमाग भी खपाने की जरूरत मार्केट में नहीं पड़ रही है। आपको ओआई डाटा मतलब कुछ भी नहीं देखना आपको कि क्या हो, और आप किसी भी चीज का मतलब किसी भी अपनी स्ट्रेटजी का जो है एल्गो बनवा सकते हो जो ट्रेडिंग पे चलेगा। आप उस चीज के एल्गो बना सकते हो। तो बिना इमोशंस के ट्रेडिंग करो, तभी आप ट्रेडिंग में पैसा कमा पाओगे। बाय बाय, सायोनारा।